माँ बाबूजी, किसी भ्रम में मत रहिएगा। जो आपको अब सलाखों पर बिठा रहा है ना, वही वक्त आते आपको अपने पैरों पर गिराते देर ना लगाएगा। इंसान के जब बेटा पैदा होता है तो वो सपने देखने लगता है कि वो बड़ा होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बने। क्या जानती थी कि जो कभी दुख दर्द करेगा वही जीवन का सबसे बड़ा दर्द देगा। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, कमी रह गई। अपने आप को दोषी क्यों समझती हो डमरू की अम्मा? तुमने मृदंग को पाला तो तुमने मुरली को भी पाला है, और कितना फर्क है दोनों में। एक अपना फर्ज कभी नहीं भूलता और दूसरे को अपने फर्ज का एहसास तक नहीं है। ये परवरिश ये संस्कार की बात नहीं है, दोष उसके भाग्य का है। न जाने कब मृदंग स्वार्थी हो गया, हमें पता भी नहीं चला। क्या बात है भारती बेटा, कुछ काम था क्या? माँ, बाबूजी, आपको लग रहा होगा कि हम जिद पकड़ के बैठ गए हैं भैया और भाभी को रोकने की, लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं है। जरा देखिए अपने आप को, आप लोग कितने दुखी हैं, और उधर मुरली जी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ उनकी नाराजगी है। भैया और भाभी का घर से अलग होना उन्हें भी अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा है। माँ, अभी हमारी कोई औलाद नहीं है, पर हमने माँ बाप को देखा है, उनका अपने बच्चों के लिए प्यार देखा है, तड़प देखी है। इसीलिए कह रहे हैं माँ, आप लोग अपने आप को कोई तकलीफ मत दीजिए। और मृदंग भैया और गौशाला भाभी को उनके किए के लिए बुरा भला कह देना अलग बात है, लेकिन उन्हें घर से निकाल देना वो अलग है माँ। सजा जितनी उन्होंने पाई है उतनी हम भी पा रहे हैं माँ। इधर हम परेशान हैं, उधर वो भी तकलीफ में होंगे। क्यों तड़पने दे सबको? माँ बुला लीजिए उन्हें वापस, बुला लीजिए बाबूजी। माँ बाप के नाते तो हमारा भी दिल टूट रहा है। पर इन सब के ऊपर घर के संस्कार होते हैं, घर की मर्यादा होती है, जिसके बल पर परिवार खड़ा रहता है। मृदंग और गौशाला ने वो सारी मर्यादाएं पार कर दी है। अब तो उन्हें वापस बुलाने का हक भी नहीं है हमें। हम मानते हैं माँ, पर माँ भरे घर में भी जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो भी उसे कितना कितना कुछ सहना पड़ता है। और गौशाला भाभी तो वहाँ अकेले होंगी, और उनका पहला बच्चा है ये। इतनी सालों बाद वो माँ बनने जा रही हैं। कितने सवाल उठेंगे उनके मन में, कितनी जरूरतें सामने आएंगी। हम सबकी जरूरत पड़ेगी उन्हें माँ, और उस वक्त आप नहीं कर पाएंगी उनकी मदद, नहीं जा पाएंगी उनके पास। हम बिना कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगा।
और अगर ऐसे में उनके बच्चे को कुछ हो गया तो? बाबूजी, इस घर की वंश की खातिर उन्हें वापस ले आइए। बुला लीजिए उन्हें वापस। बेटे, उस बच्चे का दुर्भाग्य है कि वो उन दोनों से जन्म ले रहा। जब तक उसके माँ बाप इस घर में रहेंगे, यहाँ पर शांति नहीं होगी। जी, उसके माँ बाप नहीं, उससे उसका घर परिवार छीना है, उसके दादा दादी की गोद छीनी है, चाचा ताऊ और बुआ का प्यार छीना, सब कुछ उसके माँ बाप ने ही छीना है बेटे। हम तो चाहकर भी उसका भाग्य नहीं बदल सकते बेटे। हम मजबूर हैं। भारती बेटा, तुम जाके खाने की तैयारी करो, मैं अभी आती हूँ। रो मत टमरू की अम्मा। नहीं नहीं, रोना इंसान को कमजोर बना देता है। इस घर की बहू हो तुम, और इस घर की बहू होने का फर्ज पूरी तरह से अदा करना बेटा। किसी को भी कहीं भी किसी भी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। हम क्या करें माँ? भारती, भारती, मुरली, अम्मा, बाबूजी, कोई माने का? तुमने मृदंग और गौशाला भाभी को जाने का दिया? हमने बहुत कोशिश की भैया। नहीं 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 भारती, उतनी कोशिश कम थी, तुम्हें और करनी चाहिए थी। और तुमने सुना था ना मृदंग ने कहा था, झुमका मुझसे सचमुच बहुत प्यार करती है। लेकिन अब का, अब हमारा ब्याह तो नहीं हो पाएगा ना, कभी भी नहीं होगा हमारा ब्याह। पता है, वो तो मैं फिर भी सह लूंगा कि मेरा छोटा सा प्यारा सा भतीजा, पता नहीं मैं उसकी शक्ल भी देख पाऊंगा कि नहीं। ये भगवान, मुझे से बुद्धू लोगों को इतना दुख काहे देते हो? नहीं भैया, नहीं रघुल भैया, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और आपको वो सारे सुख मिलेंगे भैया जो आप चाहते हैं। हम खुद ले आते हैं भैया और भाभी को घर वापस। हाँ भाभी, आप ही उन्हें वापस ला सकती है।
हमारी और इस घर की शांति चाहती हो तो दोबारा उन्हें घर में वापस लाने की बात कभी मत करना। भाभी, क्या हुआ भारती? वीना, ये तो माँ बाबूजी और मुरली जी की मर्जी के खिलाफ होगा, क्योंकि हम तीनों के अलावा और कोई नहीं चाहता कि भैया भाभी घर वापस आए। और अगर हम उन्हें जबरदस्ती ले भी आए तो इसमें उनका अपमान होगा। नहीं भाभी, आपने इस सबके खिलाफ जाकर मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी ना। हमें पूरा भरोसा है भाभी आप पर। अभी आपकी यही एक कोशिश हमारे पूरे परिवार को टूटने से बचा सकती है। समझ गए, सब कुछ समझ गए हम। राम जी की भांजी है ना, जब राम जी को वनवास मिला था तो उनकी भांजी को काहे नहीं मिलेगा? अरे मगर राम जी, इतना तो सोचा होता कि ऐसी हालत में तुम्हारी भांजी की जिंदगी कैसे कटेगी यहाँ पर। अब तो यहाँ पर आए पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और हमको ऐसा लग रहा है जैसे अभी से बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए। हाय राम, जिस झोपड़ी से निकले थे इतनी तिकड़मबाजी के बाद दोबारा वही आकर पहुंच गए। राम जी की कसम। इतना दुखी मत हो गोशू, वरना अपने बच्चे भी तुम्हारी तरह रोतड़ू पैदा होंगे। इधर आ, चल बैठ। अरे तुम देख ना रही हो, वहां से निकलने के बाद हमने तुम्हें सड़क पर लाके खड़ा ना कर दिया है, बल्कि अच्छी खासी छत दी है। हाँ, मुंह काहे बना रही हो? तुम चिंता काहे करती हो? अपने पति पे भरोसा रखो, तुम्हारी सारी खुशियां पूरी करूंगा मैं। बस कुछ दिनों की बात है। तुम्हारे तेवर देख के तो चुप रह गए हम, वरना जैसे ही तुमने खुद घर छोड़ जाने की बात की ना, तो राम जी की कसम हमारा मन करता कि पानी की बाल्टी तुम्हारे सर पे डाल दे। हाँ, हेकड़ी दिखा के रहने तो आ गए हैं यहाँ पर यार रहेंगे कैसे? इस छत पे तो हमारा पंखा भी नहीं है, कितनी गर्मी है यहाँ पर। अरे राम जी, तुम्हारा नाती का इतनी गर्मी में झुलसता हुआ पैदा होगा। अरे सब आ जाएगा मेरी माँ, सब आएगा, सब्र रखो। हम कलई डिपो में जाकर बात करेंगे, देखना ऐसे सराखों में बिठा लेंगे हमें और फटाफट कंडक्टर की नौकरी वापस कर देंगे। फिर पंखा का, एसी, फ्रिज, कूलर जो चाहिए सब मिलेगा, चिंता मत करो। हाँ भैया, ओ वो आए हमारे गरीब खाने पर। कभी हम उन्हें, कभी अपने फटे हालात को देखते हैं। हमारे गरीबी का मजाक उड़ाने आए हो ना भारती जी? बैठो बैठो, आराम से मजाक उड़ाओ, बैठो। नहीं भैया, हम आप दोनों को ले जाने के लिए आए हैं। अपने मन की कड़वाहट निकाल दीजिए और चलिए वापस। ये किस मिट्टी की बनी है गौशू? उस घर में इतना बड़ा नाटक हुआ, हमारे साथ इतना बड़ा मजाक किया गया, अब तुम चाहते हो उसी घर में जाकर वापस बस जाए? ओ मेरी माँ, हमें हमारे हालात पर छोड़ दो। अभी हम लंगड़े लूले ना आए हुए हैं जो अपने बीवी बच्चों का पेट ना पाल सकें। हम उस घर में ना जाएंगे जिस घर में ना हमारे कोई इज्जत हो और ना ही हमारे कोई प्यार। आप यहां से जा सकती है, चलिए यहां से। मृदंग, माँ, बाबूजी, अपने बच्चे के लिए माँ बाप के दिल में प्यार उस दिन आता है जब बच्चा गर्भ में ठहर जाता है, और ये प्यार उस दिन तक बना रहता है जिस दिन माँ बाप आखिरी सांस लेते हैं। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है,
और जब तू सब कुछ छोड़कर यहाँ चला है, तभी मेरी ममता को कब नहीं कर पाया। आज वही ममता मुझे यहाँ तक खींच लाई। बेटे, आदमी के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। उनमें से अगर कोई एक कट जाए तो हाथ की ताकत कम हो जाती है। तुम लोग इस तरह से उठकर यहां आ गए, हम कमजोर हो गए। और तुम लोगों ने भी तो हमें कितनी चोटें दी हैं कि आज हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि हम तुम्हें माफ कर सके। फिर भी बेटे, हम तुमसे क्या चाहते थे कि सब मिलजुल कर रहो, अच्छे से रहो, एक दूसरे के बारे में भला सोचो, सिर्फ बस। बहू, मृदंग, अगर आज भी तुम लोग इतना सोच सको तो हमारे साथ रह सकते हो। हम भी देखना चाहते हैं अपने नाती पोतों को। हम भी उन्हें अपनी गोद में खिलाना चाहते हैं। हमसे ये सुख मत छीनो। सिर्फ अपनी सोच को बदल लो और हमारे साथ चलो। हाँ हाँ बहू, हम जानते हैं बाबूजी, माँ, हम जानते हैं आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। लेकिन आज आपका बेटा किसी का पति है और बहुत ही जल्द आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की दया से बाप भी बनने वाला है। लेकिन आज सिर्फ हमें प्यार ना है, बल्कि उस घर में इज्जत भी चाहिए। आप लोग देखते हैं ना कैसे मुरली जरा जरा सी बात पर हमारी बेइज्जती करने पर उतर आता है, बार बार उस घर से बाहर निकलने की धमकी देता रहता है। ये कब तक सही हम बाबूजी, कब तक? हम आप बताइए हमें। और आप दोनों भी उसके सामने कुछ ना है बोल पाते हैं, कुछ भी ना है। तो ये सब भविष्य लेकर हम अपने बच्चे का उस घर में जाएं? हाँ, अगर कल अपने बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए अगर हमने मुरली से 2 पैसे मांग लिए और उसने हमें धुतकार दिया, 2 बातें सुना दी, तो हम क्या करेंगे? हाँ माँ बाबूजी, क्या अपने बच्चे के सामने एक बाप अपनी बेइज्जती सहकर जी सकता है? ना, हमें माफ कर दो बाबूजी। माँ, अब हम उस घर में ना आ सकते, बल्कि हम तो सोच रहे हैं हम आज से अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, मेहनत करेंगे, जो हो सकेगा करेंगे, लेकिन इज्जत से जिएंगे। आपको जिस बात का डर है उसका भरोसा हम दिलाते हैं भैया। हमारे और मुरली जी की तरफ से कभी कोई बात नहीं होगी जिससे आपको या भाभी के मन पे ठेस पहुंचे। और रही बात आपकी और आपके बच्चे की परवरिश की, तो जायदाद और घर के हिस्से पर कानूनी तौर से आप दोनों का भी हक होगा, अब घर चलिए। भाभी चलिए।